हेलो फ्रेंड्स, आइए सुनते हैं हॉरर स्टोरी डेविल जिन। ये बात है बहुत साल पहले की। हमारे गांव मतलब होशियारपुर जाने के लिए एक जंगल और नदी पार करके जाना पड़ता था। नदी के पार जहाँ से हल्की चढ़ाई शुरू होती थी, वहाँ एक बहुत ही बड़ा चबूतरानुमा चट्टान है। वो आज भी वहाँ पर मौजूद है। पहले जमाने के लोग बताते हैं कि उस चट्टान के पास एक छोटी सी गुफा में एक जिन्न रहता था। वो बड़ा ही शैतान था, जो भी रात के समय वहां आने जाने वाले हर मुसाफिर को तंग किया करता था। वो एक भयानक रूप लेकर हवा में तैरता हुआ आता था और लोगों को नदी में फेंक दिया करता था और फिर उन पर हंसता था। उसे ऐसा करने में बड़ा ही मजा आता था। गांव के कुछ बुजुर्ग का ऐसा मानना था कि उस जिन्न को सजा देकर जिन्नों की दुनिया से बाहर कर दिया गया है। सभी आसपास के गांव वाले उस जिन्न से बहुत परेशान थे, क्योंकि वो कभी कभी अपने भोजन के लिए गांव के पशुओं को उठाकर ले जाया करता था। गांव वालों ने उसे काबू में करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में कई तांत्रिक अपनी जान गंवा बैठे थे। इसलिए गांव वाले हमेशा फिक्र में होते थे कि इस मुसीबत से छुटकारा कैसे पाया जाए। एक दिन गगन सिंह, जो फौज में एक सैनिक था और जाना माना पहलवान भी था, छुट्टियां पड़ी तो अपने परिवार से मिलने गांव वापस आ रहा था। जंगल पार करते हुए उसे रात हो गई। जैसे ही नदी पार करके वो पत्थरनुमा चबूतरे के पास पहुंचा, तो उसने सोचा कि वहां बैठकर कुछ देर के लिए आराम कर लिया जाए। फिर वो वहां पे बैठ गया। रात बहुत हो चुकी थी। जंगल से जानवरों की डरावनी आवाजें आ रही थी, लेकिन गगन सिंह बहुत ही बहादुर था। वो वहां पर बैठकर थोड़ी देर आराम करने लगा। उसे जरा भी डर नहीं लग रहा था और वो आराम से बैठा हुआ था। उसने सोचा, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत थक चुका हूँ और फिर आगे के लिए निकल पड़ूंगा। लेकिन सामने गुफा में बैठे जिन को ये बात पसंद नहीं आई कि वहां पर बाहर कोई आराम से बैठा है। जिन्न ने उसे डराने के लिए शेर की आवाजें निकालना शुरू कर दिया, लेकिन गगन सिंह बिल्कुल भी नहीं डरा। ये देखकर जिन्न को बहुत गुस्सा आया और वो भयानक रूप लेकर गगन सिंह के सामने आ गया। जिन्न एकदम भयानक दिख रहा था। उसकी आंखें लाल लाल थी और उसका शरीर एकदम काला था। उसके हाथ व पैरों पर लंबे लंबे नुकीले नाखून थे। वो हवा में उड़ता हुआ उसके सामने आ रहा था। वो गगन सिंह के सामने आकर जोर जोर से हंसने लगा और उसे डराने लगा। जिन्न ने डरावनी आवाज में गगन सिंह से पूछा, कौन है तू? यहाँ क्यों बैठा है? गगन सिंह उसे देखकर उठकर खड़ा हो गया और बिना डरे उसने जवाब दिया, मैं तो एक मुसाफिर हूँ। थोड़ी देर में यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन तुम कौन हो? जिन वापस डरावनी आवाज में बोल पड़ा, तुम्हें पता नहीं, ये मेरा इलाका है। यहाँ कोई भी नहीं बैठ सकता। अगर तुम्हें यहाँ बैठना है तो मुझसे कुश्ती लड़नी पड़ेगी। और फिर वो जोर जोर से हंसने लगा। गगन सिंह भी अच्छा पहलवान था। कुछ सोचकर वो भी कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हो गया और उसने कहा, ठीक है, पर अगर तुम हार गए तो तुम यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओगे और जो काम मैं तुम्हें कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है? ये बात सुनकर जिन जोर जोर से हंसने लगा और फिर उसने कहा, अगर तुम जिंदा बचे तभी तो मुझे कुछ काम कहोगे ना। फिर दोनों ने कुश्ती लड़ना शुरू कर दिया। ये कुश्ती मानो किसी युद्ध से कम नहीं लग रही थी। कभी जिन्न नीचे तो कभी गगन सिंह नीचे। कुछ देर तक अच्छी तरह से कुश्ती लड़ने के बाद गगन सिंह को बुजुर्गों ने बताई हुई एक बात याद आ गई और उसने जिन्न के
कुछ बाल अपने चाकू से झट से काट दिए। इस बात का जिन के ऊपर बहुत असर हुआ और एकदम से जिन अपने असली रूप में गगन सिंह के सामने आ गया। फिर वो गगन सिंह के आगे हाथ जोड़कर बैठ गया और कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। फिर गगन सिंह ने उसे कहा, मैं तुम्हारे बालों को जला दूंगा और फिर तुम खत्म हो जाओगे। ये बात सुनकर जिन रोने लग गया और घबरा कर कहने लगा, मेरे बाल मत जलाओ, मैं हार गया हूँ और शर्त के अनुसार मैं यहाँ से चला भी जाऊंगा। तुम मुझे कोई ऐसा काम बताओ जो मैं तुम्हारे लिए कर सकूं। गगन सिंह ने बहुत अच्छी तरह से सोच समझकर एक काम ढूंढ निकाला और जिन को बताया, सुनो, ये पूरे इलाके में पानी उपलब्ध करा दो, क्योंकि उसके गांव में और आजू बाजू के सभी गांवों में पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी। काम बताने के बाद गगन सिंह ने जिन से आगे कहा, एक बात याद रखना, इस तरफ फिर कभी मत आना और कभी भी किसी को आइंदा से तंग भी मत करना, समझ गए? जिन्न घबराते हुए बोला, हाँ हाँ, मैं अच्छी तरह से समझ गया, आइंदा से मैं कभी भी किसी को भी तंग नहीं करूँगा और इस तरफ वापस कभी भी नहीं आऊँगा। ऐसा कहकर जिन्न ने हवा में हाथ ऊपर उठाए और कुछ मंत्र पढ़ने जैसा कुछ बड़बड़ाने लगा। कुछ देर इसी तरह मंत्र पढ़ने के बाद जिन्न एकदम से हवा में गायब हो गया। अगले ही दिन गांव और आसपास के क्षेत्र में कई पानी के स्रोत उत्पन्न हो गए, जो कि आज भी प्रयोग में लाए जाते हैं और आज भी लोग और बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों को गगन सिंह और उस शैतान जिन्न की कहानी सुनाते रहते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हिम्मत जुटाकर कोई भी काम करो तो जीत होती ही है। जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। धन्यवाद।